बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कलेजी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है, वो भी इतना मज़े की कि सब खाते ही रह जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास 5 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल था। उसके अंदर मैंने 3 दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज़ ऐड कर दी है। प्याज़ ऐड करने के बाद मैंने चम्मच से इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मैंने वेट करना है कि प्याज़ अच्छे तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पर ब्राउन होने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। मैंने चम्मच से इसे मिक्स करते रहना है। अगर चम्मच से मैं इसे नहीं चलाऊँगी तो क्या होगा कि कहीं से ज़्यादा कहीं से कम ये कच्ची-पक्की रह जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये इक्वल फ्राई हो, तो उसके लिए वक्फे-वक्फे से आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है। तो यहाँ पर लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर ऐड करना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो पहले मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया 1 टीस्पून के करीब, और फिर उसके बाद मैंने अदरक का पेस्ट ऐड किया है 1 टेबलस्पून के करीब। अब मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से प्याज़ के अंदर मिक्स करना है और लाइट साइड के साथ इसकी भुनाई कर लेनी है, ताकि लहसुन की जो स्मेल होती है वो इसके अंदर आके ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे लाइट गोल्डन फ्राई होना के लिए रख दिया है और मैंने इसे थोड़ा-सा कुक भी कर लेना है। तो जी यहाँ पर तकरीबन अब स्मेल ख़त्म हो चुकी होगी और यहाँ पर फ्राई हो रहा है, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। तो अब इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबलस्पून के करीब हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्चों को मैंने पीस लिया था, बारीक पीस लिया था। अब मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। चम्मच से मैंने इसे मिक्स करना है अच्छे तरीके से। अच्छा, इसके लिए ना हमने मसाला बिल्कुल मलीदा बनाना है, बिल्कुल बारीक मसाला होना चाहिए। अगर आप चाहें तो मधानी से इसे कर सकते हैं, नहीं तो आप मिक्सर में इसे आप पीस भी सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है अ, हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद 1 टेबलस्पून के करीब मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है इसके अंदर। लाल मिर्च पाउडर भी मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। एंड अब आगे जाके मैंने इसके अंदर ऐड करना है नमक। नमक भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मैंने अगेन चम्मच से इसे मिक्स करना है। चम्मच से मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे मैं प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं चम्मच से इसे मिक्स कर चुकी हूँ और देखिए कि मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से मालीदा हो चुका है। अब इसके अंदर मेन चीज़ चाय की वो है टमाटर। टमाटर ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। मेरे पास 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर थे, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। अगर आप चाहें तो इसे पीस कर भी डाल सकते हैं, इससे आपकी टाइम की बचत होगी, लेकिन मैंने इसे पीस के नहीं डाला। तो यहाँ पर अब मैंने इसे कुक कर लेना है और इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है, ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल भी जाए और ये अच्छे तरीके से मलीदा भी हो जाए, क्योंकि मसाला फिर साबुत अच्छा नहीं लगता इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गल चुका है। मैंने इसके अंदर मंदानी चलाई थी और उसके नतीजे में ये बिल्कुल प्योर अच्छी तरीके से मलीदा हो चुका है। तो अब यहाँ पर चम्मच से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं इसे मैंने इसे किया है और अब ये बिल्कुल तैयार है हमारी कुकिंग के लिए। तो अब आगे चल के मैंने इसके अंदर ऐड करना है जो मैंने पहले अच्छे तरीके से वॉश करके कलेजी रखी हुई थी। तो ये कलेजी मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अच्छा, कलेजी को अच्छी तरीके से वॉश करके धोया करें, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारा ब्लड होता है, काफ़ी सारा खून होता है। अगर आप अच्छे से नहीं धोएँगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फिर आपका खाने को दिल भी नहीं करेगा जब आप उसका लुक देखेंगे। बस इसकी सफाई अच्छे तरीके से क्या करें, इसे अच्छे तरीके से धो लिया करें। तो यहाँ पर अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है इस मसाले के अंदर और फिर चम्मच से मैं इसे थोड़ी देर के लिए पकाती रहूँगी। इसे पकाने के बाद मैंने इसे कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जब कभी आप कलेजे बनाएँ तो इसकी जो भुनाई होती है वो बहुत प्रॉपर तरीके से करें। तकरीबन मेरे हिसाब से 7 से 8 मिनट के लिए इसकी मुसलसल भुनाई करनी है। आप लोगों ने देखी है इसका कलर चेंज हो चुका है और जो भुनाई है वो हो रही है। तो चम्मच से आप इसे मिक्स करते रहना है। आप लोगों ने चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि नीचे लगता रहता है। तो अगर आप चम्मच नहीं चलाएँगे तो आप लोगों को पता ही है कि ये नीचे से लग के जल जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसकी भुनाई हो रही है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और अब आप लोग देख सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से कुक भी हो चुका है। और अब हम आगे चल के क्या करेंगे कि जी,
तो आपको दिखा रहा था मैंने तकरीबन 5 मिनट और इसकी भुनाई की है, और 5 मिनट और इसकी भुनाई करने के बाद इसका कुछ लुक इस तरह से है। तो अब ये फाइनली बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैंने ऐड करना है हरा धनिया। हरा धनिया जो कि खाने में भी अच्छा लगता है और किसी भी चीज़ के लुक को बहुत खूबसूरत करके दिखाता है। तो इसके लिए मैंने इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दिया है। चम्मच से इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और जी देखिए ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है।